हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ योर क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं और इसके कारण परेशान रहते हैं, बट आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि अगर वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनते हो तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक से उठाकर आपको मैं हाई लेवल पे लेके जाऊंगी। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट। बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आता है कि मैम डाइपोल मोमेंट व्हाट इज़ इट, होती क्या है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होती है भाई, देखो, मेजर्स डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मैंने आपको पोलैरिटी जो है वो ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो ये जो आपकी डाइपोल मूवमेंट होती है वो क्या करती है, मेजर करती है पोलैरिटी किसी मॉलिक्यूल की। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल दिस सिंबल इज कॉल्ड म्यू। ऐसे एल नहीं, ऐसे करके, अरे रुको बन नहीं रहा, यस ऐसे करके यू, बड़ा सा पूंछ निकाल के यू की, दिस इज म्यू। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है विच इज दिस। ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। डी क्या है, डिस्टेंस, और क्यू क्या है आपका चार्ज। क्लियर होगी इतनी चीज़ें, ये भी थ्योरी पढ़ लो, आगे जाके ट्रिक बताऊंगी, इजी लगेगा टॉपिक। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद आपका इसमें क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर होता है। डाइपोल मूवमेंट पोलैरिटी बताती है, इसलिए दो चीज़ें होती है, एक होती है पोलर, एक होती है नॉन पोलर। कैसे पता चलेगा मैम पोलर है नहीं पोलर है, कैसे पता चलेगा पोलर है कि नहीं पोलर है, ये आपको मैं बताऊंगी एक ट्रिक के साथ आगे। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं पोलर में क्या कंडीशन है, उसके बाद ट्रिक समझेंगे, तरीका समझेंगे आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, पोलर जो है उसमें क्या होगा, आपके ऊपर जो है पार्शियल चार्ज आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, पार्शियल चार्ज आ रहा होगा, पूरी तरह पॉजिटिव पूरी तरह नेगेटिव नहीं होगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव होगा। उसके बाद जो चीज़ पार्शियली पॉजिटिव है उसे लेस, मतलब जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर हमारे पास जो फ्लोरीन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए ये क्या है, पोलर है। ये एग्जांपल दे रही हूँ, आगे बताऊंगी क्यों पोलर है, कैसे पोलर है, बने रहना वीडियो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये है पोलर, क्यों, क्योंकि इस पर पार्शियल चार्ज आ रहा है। दूसरा, इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता होना चाहिए, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर में FON, फोन। दिस इज फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन, सॉरी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नियॉन कही जा रही हूँ। तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब तो ये मैम हो गया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसको, पोलर कंपाउंड्स को। अब हम मैम नॉन पोलर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आप बता सकते हैं। तो देखिए, नॉन पोलर्स को आइडेंटिफाई करना है तो उस पर आपका कोई भी पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज नहीं होता, और उसमें जो म्यू है विच इज़ क्यू इंटू डी, उसकी वैल्यू 0 होती है। अब इसको मैं आपको इतनी ईजी ट्रिक से बताने वाली हूँ जो कि किसी भी बुक में नहीं है, आई थिंक किसी यूट्यूब वीडियो पर भी नहीं मिलेगी, जो कि मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। इजी ट्रिक टू रिमेंबर डाइपोल मोमेंट। फिजिक्स तो सारे बच्चे पढ़ते हैं भाई, ऑफ कोर्स, ये पता है, केमिस्ट्री पढ़ रहे तो फिजिक्स भी पढ़ी होगी, चलो 9th की फिजिक्स तो पढ़ी होगी। चलिए 9th की फिजिक्स में हमने ये चीज़ें पढ़ी है, फोर्स है ना, चलो इतना हाई लेवल नहीं लेके जाऊँगी, बेसिक सा चीज़ें हैं। ठीक है, समझ लो, आइज क्लोज कर लो और समझते जाना, इमेजिन करते जाना। आप एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, आप और आपके फ्रेंड फुटबॉल खेल रहे हैं। एक ने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है यहाँ पे, एक ने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे, 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे, तो नेट फोर्स क्या होगी, आप कहोगे मैम 0 होगी। एक यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, एक यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगी, 0 की। एरो गलत डल गए हैं, ठीक है, डायग्राम में। तो यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा है, एक यहाँ पे लगा रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। जब नेट फोर्स 0 होगी तो आपकी म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, 0 की। तरीका है लर्न करने का, जब नेट फोर्स 0 होगी म्यू की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और म्यू की वैल्यू 0 कब होती है, जल्दी बताओ, जब नॉन पोलर होता है, जब नॉन पोलर होता है। दूसरा, समझ लो एक बॉल है, समझ लो एक बॉल है, ये है 5 न्यूटन और यहाँ पे फोर्स लग रही है कौन सी, आपकी 10 न्यूटन। 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आपकी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 5 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ऑब्जेक्ट की रेड मार्क की तरफ मूव करेगा, मतलब 10 न्यूटन फोर्स ज़्यादा तो उधर को मूव करेगा। नेट फोर्स निकालोगे तो वो 5 आती है, मतलब कि वो 0 के बराबर तो नहीं आती। नेट फोर्स नॉट इक्वल्स टू 0, इतना तो पता है ना।
अगर नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं है तो म्यू भी 0 के बराबर नहीं है। तरीका है लर्न करने का कि नेट फोर्स म्यू के बराबर ले लो तो वो 0 नहीं है तो वो भी 0 नहीं है। अब 0 कब नहीं होती? पोलर में नहीं होती, तो ये क्या हो गया? पोलर। इतना समझ गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपका आ गया नॉन पोलर, ये आपका आ गया पोलर। अब हमारे पास आते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल। अब इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो हमने ऊपर फोर्स वाली पढ़ी हैं, ठीक है, रिलेट करना है बस। देखिए, डाइपोल मूवमेंट में हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज होमो एटॉमिक एंड अदर इज हेटेरोटॉमिक। होमो मतलब जो सेम एटम से बने हैं, हेटेरो मतलब डिफरेंट एटम से बने हैं। जो सेम एटम से चीज़ें बनी होती हैं वो क्या कर रहेंगी? सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगी। तरीका है लर्न करने का, दो आपके एटम्स दिए हैं, दोनों ही सेम एटम्स हैं, दोनों की जो आपकी नेट फोर्स आएगी वो क्या होगी? सेम होगी। और नेट फोर्स अगर सेम होती है, जैसे बॉल है 5 न्यूटन इधर को है, 5 न्यूटन इधर को, तो नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है तो म्यू भी क्या है? 0 है। तो इस केस में होमो एटॉमिक में म्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 कब होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो यही आपको लिखना है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका Cl सेम है तो सेम फोर्स एक्सर्ट हो रही है, सेम फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो म्यू क्या है? 0 है एंड इट इज़ नॉन पोलर 1, ठीक है। अब उसी तरह से हेटेरोटॉमिक देखोगे, ध्यान से समझ लो, फिर से वही कंसेप्ट है, बस फोर्स की जगह आपको क्या लाना है? आपके एटम्स ले आने हैं कोई, ठीक है, एलिमेंट्स ले आने हैं कोई। देखिए, हेटेरोटॉमिक में हमने ले लिया एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह फ्लोरीन। हेटेरोटॉमिक मतलब दो डिफरेंट क्या होंगे? एटम्स होंगे। अब एटम्स डिफरेंट है, डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट फोर्स होती है। और सबसे ज़्यादा फोर्स कौन लगाता है? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे आपकी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, वाइल यहाँ पे आपकी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स ज़्यादा कहाँ लग रही है? 10 न्यूटन में। इट मीन्स ये कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन ज़्यादा कि फ्लोरीन ज़्यादा? भी बताया था, FON याद रखना, फ्लोरीन ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा, बॉल इधर की तरफ मूव करेगी। इसी तरह से हमारा म्यू जो है वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है इट मीन्स म्यू 0 तो नहीं होगा, तो म्यू अगर 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा? पोलर होगा। क्या होगा? पोलर होगा। इसे बोलते हैं कंसेप्ट क्लियरेंस। इसे क्या बोलते हैं? कंसेप्ट क्लियरेंस, जो आज मैंने आपको कराई है इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ा के, ठीक है। आगे भी है, अभी देखो वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी काफ़ी चीज़ें हमें और देखनी है। देखिए, अब आता है मैम ये तो हो गया कि डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्या होगा अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए? फिर तो हमारी बैंड बज जाएगी। ना, बैंड नहीं बजने देती। बहुत इजी तरीका है उसको भी आपको आइडेंटिफाई करने का। देखिए, अगर मैं बोलूँ इस चीज़ में आने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगी आपको मैं, ठीक है। वीडियो में ना क्लैरिटी नहीं आती है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके देन नोट्स बनाए हैं। अगर मैं नोट्स को डायरेक्ट सेव करती हूँ तो क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या है? ध्यान देना, बात है बस ध्यान देने की। देखिए, यहाँ पे है एक बॉल, ठीक है। इस बॉल पे इक्वल फोर्स तीनों डायरेक्शन में लग रही है, 10। अगर सेम लग रही है फोर्स तो म्यू 0, नेट फोर्स 0, म्यू 0, नॉन पोलर हो गया। डिफरेंट, एक जगह 200 लग रही है, यहाँ पे 100 लग रही है, यहाँ पे 100 लग रही है, एक जगह डिफरेंट है, बॉल इधर को मूव करेगी, म्यू 0 नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं होगी। तो ये क्या हो गया? पोलर। क्लियर हो गया। चलो, अब इसी तरह से इस चीज़ को समझेंगे। इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास AB2 वाले होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पे फ्लोरीन और बीच में कोई और है, साइड वाले सेम हैं, एक सिमेट्री में साइड वाले सेम हैं, तो दोनों सेम फोर्स लगा रहे होंगे साइडों पे। बीच वाले को कोई इधर को खींच रहा है, कोई इधर को खींच रहा है। समझ लो आप इधर खड़े हो, आपकी एक फ्रेंड आपको यहाँ खींच रही है, आपकी एक फ्रेंड आपको यहाँ खींच रही है, तो दोनों सेम फोर्स लगा रही है, पर आप तो सेंटर में रहे। दोनों अगर सेम फोर्स लगा रही है, अगर ये भी फ्रेंड सेम ही वजन की है, सेम फोर्स लगा रही है, ये फ्रेंड जो है वो भी सेम फोर्स लगा रही है, तो इट मीन्स आप तो सेंटर में रहे, आप तो मूव ही नहीं किए। इट मीन्स आपका म्यू, आपकी नेट फोर्स 0 हो जाएगी, तो म्यू 0, तो नॉन पोलर हो जाएगा। इस तरह से समझ लो, साइड वाले सेम है इसीलिए। अब एक और एग्जांपल ले लो, क्या होगा अगर मेरे पास लोन पेयर वाला केस आ गया? तो
लोन पेयर वाले केस में क्या होता है वो जानिए, फिर टॉपिक ख़त्म करते हैं। लोन पेयर वाले केस में क्या होगा, जिस तरफ लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ हाई फोर्स, उस तरफ ज़्यादा फोर्स लगती है। अब इधर ज़्यादा फोर्स लग रही है तो यहाँ पे एक एरो बनेगा। उसी तरह से जहाँ पे लोन पेयर, जैसे यहाँ पे एस का एग्जांपल लिया मैंने, SO2 का एग्जांपल लिया, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोन पेयर ऊपर है, इट मीन्स यहाँ पे ऐसे बनेगा SO और यहाँ पे O। तो इस तरह से आपका जो वो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, ठीक है। एरो हेडेड आएगा, ऊपर को आएगा, ठीक है। क्यों आया, एज्यूम फोर्स कर लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ है, आगे भी उसी चीज़ का मैंने बताया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। अगर समझ आया तो डू हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस। सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।